रोड नाली ये बनवाना, छठ घाट बनवाना अगर विकास है तो गोरियाकुठी में विधायक से ज़्यादा तो हम बनवा दिए हैं कि हम विधायक बनते बनते पहला काम करेंगे। एएनएम और जीएनएम कॉलेज अगर सरकार के सुविधा के अनुसार नहीं उपलब्ध होगा तो हम अपने पैसे से बना के देंगे। तो 200 फीट सड़क बनाते हैं हम लोग, 800 फीट बनवा देते हैं। मतलब ये आप दावा कह रहे हैं कि जो विधायक जी हैं उनसे कई गुना ज्यादा आप इस क्षेत्र में विकास किए हैं? बिल्कुल, मैंने यही ना बोला कि तुम्हारे पैदा होने के पहले समस्या देख रहे हैं, तो हमारे पैदा होने के पहले भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, आपके पैदा होने के पहले भी होगी, लेकिन उनको वहाँ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो भी जब पैदा नहीं हुए होंगे तब भी कोई समस्या होगी, कोई ना कोई उसका समाधान किया होगा ना जी। और फिर उनके आने के बाद, उनके पैदा होने के बाद भी कुछ समस्या पैदा हो गई होगी। जैसे अभी विधायक बने तो बहुत सारी समस्या पैदा कर दिए। क्या यहाँ सरकारी अनाज भंडारण की कोई व्यवस्था हो गई? हम लोग किसान है ना, गोरियाकोठी के परसेंटेज लोगों का काम क्या है? खेती है। तो खेती के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया? क्या सिंचाई की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था करा दी? या हर पंचायत में 2-2 सरकारी ट्यूबवेल लगवा दिया सिंचाई के लिए? किया? नहीं किया। हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल दिया, पुराना अंग्रेजों के ज़माने का है, उसमें डॉक्टर भी नहीं है। मदारपुर मेन रोड पर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां जो है वो बढ़ रही है। जो भी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में खूब घूम रहे हैं। देखिए, हमारे साथ सिवान जिले के गोरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र के पिछली मर्तबा नूतन देवी के पुत्र हनी वर्मा हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी। कैसे हैं? ठीक है। काफी दिनों बाद आज फिर से एक बार मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। विधानसभा नजदीक है, सरगर्मियां भी बढ़ रही है, क्षेत्रों में खूब आपको देखा जा रहा है। क्या माना जाए, इस बार हनी वर्मा पूरा मूड बना चुके हैं कि क्षेत्र में अब दौरा पर लग गए हैं? इसमें मूड वाली क्या बात है? मूड तो हमेशा ही रहता है। हाँ। और पिछले 5 साल से यही काम ही कर रहे हैं, लोगों की सेवा करना। आपको नहीं लगता है कि क्षेत्र में जिस प्रकार आप घूम रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, वर्तमान विधायक की स्थिति देखा जाए तो इसके एकदम विपरीत है? जिस तरीके से वर्तमान विधायक के क्षेत्रों में आवागमन भी रहता है, लेकिन लोग उनके प्रति थोड़ा सा नाराजगी व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं, नाराजगी तो मेरे प्रति भी लोगों को है, और नाराजगी होगी वहीं तो प्यार होगा। अच्छा, नाराजगी को प्यार मानते हैं? बिल्कुल। क्या माना जाए, गोरियाकुटी का जो विकास होना चाहिए विगत वर्षों में 5 सालों में क्या हुआ है? अरे रोड नाली ये बनवाना, छठ घाट बनवाना अगर विकास है तो गोरियाकुठी में विधायक से ज़्यादा तो हम बनवा दिए हैं प्रमुख के फंड के माध्यम से, चूँकि 2 बार तो प्रमुख हम बनाए, और उनसे ज़्यादा सड़क अगर स्क्वायर फीट में देखिएगा तब भी हम बनवा दिए। उनसे ज़्यादा राशि भी खर्च करिएगा तो हम ही कर दिए हैं। वो 200 फीट सड़क बनाते हैं, हम लोग 800 फीट बनवा देते हैं। मतलब ये आप दावा कह रहे हैं कि जो विधायक जी हैं उनसे कई गुना ज्यादा आप इस क्षेत्र में विकास किए हैं? बिल्कुल। अगर सड़क और छठ घाट और नाला बनाना विकास है तो माननीय विधायक से ज़्यादा हम लोग प्रमुख के माध्यम से, प्रमुख फंड से, मतलब 2 टर्म में उनसे ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। खुद उनके गोरियाकोठी में नारायण विद्यालय के पीछे नाला हम लोग अपने फंड से बनाए। चूँकि वो लोग विधायक थे, उनसे अपना बन नहीं रहा था, तो हम लोग पंचायत समिति से बनवा दिए। हाँ। और लाल पर एक विद्यालय है जी, जो उन्हीं के परिवार के लोगों की देन है, दान में देके बनवाए हैं। उसमें उनसे नहीं काम हो पा रहा था तो हम लोग 13,20,000 का फंड देकर काम लगा दिए कि भाई चलिए इससे भी विकास हो जाए। अगर ये विकास है तो उनसे ज़्यादा हम लोग खर्चे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि एक विधायक का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, विधायक का जो दायित्व होता है बहुत बड़ा होता है? हालांकि केंद्र में देखा जाए तो महाराजगंज के जो सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो जिस प्रकार विकास होना चाहिए गोरियाकुटी के लिए शायद नहीं हुआ है। देखिए, ये तो आप पहले ही जानते हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी है। ये तो पूरा बिहार, हिंदुस्तान जान रहा है कि बड़का झूठा पार्टी है। अब रही बात विकास, तो हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सड़क बनाना विकास है तो बाकी सब लोग बनवाते हैं। अगर यही पैमाना विकास का है तो उनसे ज़्यादा हम लोग कर दिए हैं। विधायक हैं, सांसद हैं, आप बताइए कि गोरियाकुठी के लिए क्या किया? ऐसा कोई काम कर दिया जो नहीं कोई किया हो? अच्छा, ऐसा नहीं लगता है जैसे गोरियाकुटी में जो सख्त विकास होना चाहिए, मतलब देख लीजिए तो किसी डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, या फिर मतलब कुछ बड़े पैमाने पर, क्योंकि सांसद या फिर विधायक का दायित्व जो होता है वो अपने दायित्व को अगर समझे तो क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया जा सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि एक रोड बना देना, नाला बना देना एक विधायक का काम होता है। देखिए, ये काम भी तो जनप्रतिनिधियों का ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
लेकिन माननीय विधायक और माननीय सांसद को चाहिए कि क्षेत्र की समस्याओं को सदन में पहुंचाएं। तो कौन सी क्षेत्र की समस्या इन लोगों ने सदन में पहुंचा दी? क्या यहाँ सरकारी अनाज भंडारण की कोई व्यवस्था हो गई? हम लोग किसान हैं ना। गोरिया कोठी के परसेंटेज लोगों का काम क्या है? खेती है। तो खेती के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया? क्या सिंचाई की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था करा दी? या हर पंचायत में 2-2 सरकारी ट्यूबवेल लगवा दिया सिंचाई के लिए? किया? नहीं किया। हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल दिया। पुराना अंग्रेजों के ज़माने का है, उसमें डॉक्टर भी नहीं है। मदारपुर मेन रोड पर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। गांव-गांव में हॉस्पिटल खोला जा रहा है सिर्फ लूट मचाने के लिए, और जहाँ खुल रहा है ओपनिंग के दिन डॉक्टर है, उसके बाद से ताला लगा रहता है। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो, कुछ दिन पहले हमने भी देखा था कि भूमि अधिग्रहण के लिए सांसद साहब गए थे और डीएम साहब गए थे, जिसमें पथराव हो गया। पथराव का स्थिति तो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा, लेकिन ये कोई देखा कि उसके बाद किस तरह घर से उठा के प्रशासन ले जाकर और गर्दा गर्दा मचा के पीटता है? उस घर में शादी थी और उस परिवार को कितना प्रताड़ित किया गया। आप जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण करने के लिए हर जिले में ऑफिस है, भू अर्जन पदाधिकारी हैं। तो क्या परिस्थिति था कि सांसद साहब को वहाँ जाना पड़ा था और डीएम साहब को जाना पड़ा था? आपके गांव से नहीं, मोटा मोटी गोरिया कोठी 10-12 किलोमीटर, 15-25 किलोमीटर के आसपास राम जानकी गुजर रहा है। क्या सांसद साहब कभी गए हैं वहाँ भूमि अधिग्रहण के लिए? नहीं गए। नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि जब वहाँ जाएंगे तो लोग मुआवजा की मांग करेंगे। हमारा हक मारकर, हमारी संपत्ति को लूट कर सड़क बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ गए जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था। भू अर्जन करने के लिए भू अर्जन पदाधिकारी हैं, हर जिले में होते हैं। वो लोग जगह को चिन्हित करते हैं। उनको अगर कॉलेज ही खोलना है तो आइए ना हमारे यहाँ, हमारे गांव में हम लोग जमीन अधिग्रहण करके देते हैं। मतलब ये आप बात कह रहे हैं कि अगर हनी वर्मा के पास माननीय सांसद आते हैं या फिर विधायक आते हैं, आप अपने क्षेत्र में जमीन दीजिएगा? नहीं, माननीय सांसद और विधायक आने की जरूरत क्या है? भू अर्जन पदाधिकारी आए हमारे यहाँ, हम लोग जमीन एक्वायर, इसको मतलब लोग से मांग कर दे देंगे कि हाँ यहाँ कॉलेज खुले। और हमने तो पहले भी बोला है, लगभग 2-3 महीने पहले न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि हम विधायक बनते बनते पहला काम करेंगे एएनएम और जीएनएम कॉलेज। अगर सरकार के सुविधा के कारण से नहीं उपलब्ध होगा तो हम अपने पैसे से बना के देंगे। अगर उनको कॉलेज खोलना है, कहीं जमीन नहीं अधिग्रहण कर रहा, किसी को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया के थ्रू एक विधायक जी का एक बात, थोड़ा सा वीडियो वायरल हो रहा है और मर्यादित थोड़ा सा बयान, एक मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि भाई 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा बात वो कह रहे हैं जो बात शायद एक विधायक को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, क्या बोले हो? कोई गलत बात नहीं। उन्होंने यही ना बोला कि तुम्हारे पैदा होने के पहले समस्या देख रहे हैं। तो हमारे पैदा होने के पहले भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, आपके पैदा होने के पहले भी होगी, लेकिन उनको वहाँ नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि वो भी जब पैदा नहीं हुए होंगे तब भी कोई समस्या होगी, तो कोई ना कोई उसका समाधान किया होगा ना जी। और फिर उनके आने के बाद, उनके पैदा होने के बाद भी कुछ समस्या पैदा हो गई होगी। जैसे अभी विधायक बने तो बहुत सारी समस्या पैदा कर दिए। गोरिया कोठी चौक पर गरीबों का दुकान लगता था, उजाड़ के वहाँ रूम बन गया, सभागार बन गया। और मठिया का ज़मीन हड़प के मार्केट बना के लोग भाड़ा वसूल रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार कहाँ है। हाई कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट है उसको खाली करने के लिए, एसडीओ को कमेटी बनाने के लिए, लेकिन आज जजमेंट हुए 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? ये सरकार, अफसर सारा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फंसाओ, फंसाते जाओ और उसके बाद धन की उगाही करो। अच्छा, ऐसा पिछली मर्तबा क्या कारण हुआ कि कुछ चंद वोटों से आपकी हार हुई आपकी विधानसभा में? क्या लगता है इस बार चुनाव की तैयारी में आप लगे हुए हैं, क्या माना जाए इस चीज़? नहीं, चुनाव हारने के बाद से ही हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और पिछले 4-4.5 साल में हम यही काम कर रहे हैं। कुछ कमियां थी और कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था, तो विश्वासघाती की जो सज़ा होती है उनको मिल चुकी है और आर या पार की लड़ाई होगी, हम लोग सीट निकाल के जाएंगे। मतलब टिकट की बात करें तो टिकट के लिस्ट में तमाम लोग हैं, सर्वे लिस्ट भी देखा जाए तो पार्टी की तरफ से सर्वे लिस्ट वगैरह भी सब चल रहा है, तो टिकट की दावेदारी में कितने % आप एकदम? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जो क्षेत्र में रहेगा सर्वे करेंगे उसको टिकट देंगे।
तो क्षेत्र में होगा, सर्वे होगा, उसको टिकट मिल जाएगा। मतलब अब की बार हन्नी वर्मा गुड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से एकदम आ रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पब्लिक कह रही है, हम क्यों कहेंगे इस चीज़ को। सब लोग तो बोलता है कि हमारा 100% है, किसी का 110% है, किसी का 200% है, किसी का साइन ही होकर रखा हुआ है। लेकिन नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम सर्वे कराएंगे, जो क्षेत्र में होगा उसको देंगे। विधानसभा को कैसे देखते हैं? विधानसभा में विकास पर भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जो भी छोटा मोटा काम होता है, क्योंकि एक विधायक के मार्फत जो रोड मैपिंग तैयार किया जाता है या फिर जो विधिवत विकास होना चाहिए, वो इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। तमाम जब क्षेत्रों में हम लोग भी जाते हैं तो लोगों का रुझान रहता है कि भाई विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में रोड नहीं बनवाया, ये नहीं बनवाया, वो नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं, विधानसभा में क्या जिस प्रकार विकास होना चाहिए क्या हुआ है? देखिए, सड़क बनाना विकास नहीं है, ठीक है, उसका एक हिस्सा है। ये हमारी प्राथमिक ज़रूरतों में से एक है सड़क। लेकिन सड़क बनने के बाद विकास होना चाहिए ना, कुछ उद्योग कारखाना, कुछ कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ तो लगना चाहिए। लगता है तो वो विकास है। सोशल मीडिया पर तो डेली देखा जाता है, कभी इस रोड का शिलान्यास हो रहा है, कभी उस रोड का शिलान्यास हो रहा है। भाई मतलब डेली आप पोस्ट ही देखिए। एक चीज़ बताइए, उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी उद्घाटन करना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना का भी उद्घाटन करना है, आरसीडी और एमसीडी के सड़क का भी उन्हीं को उद्घाटन करना है। अपना मत वो 200 फीट से 250 फीट से ज़्यादा किसी को देते नहीं है। एक विधायक का दायित्व 200 फीट 300 फीट, हाँ, परसेंटेज 200 फीट, 250 फीट, 150 फीट, 100 फीट, यही मतलब होता विधायक है। जी 200 फीट का रोड बनवाते हैं। हाँ, बनवाते हैं, जाहिर सी बात है, हाँ। क्योंकि उनका बोर्ड हर जगह लग जाए। और उससे ज़्यादा हम लोग बनवाते हैं, और हम लोग बोर्ड भी नहीं लगाते हैं। 800 फीट आप कह रहे थे। हाँ, आप कहेंगे तो मैं फाइल के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। प्रमुख मद से हम लोग 800 फीट सड़क बनवा देते हैं, और बोर्ड का भी बात नहीं होता है, क्योंकि वो विधिवत फीटा काटते हैं, उद्घाटन बजाते हैं, गाजे बाजे के साथ उद्घाटन करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को दिखावा पसंद नहीं है। चलिए, बाकी विधानसभा चर्चाओं के बारे में आप तमाम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि विधानसभा की सरगर्मियां जो है वो बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन जो भी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में खूब उतर रहे हैं, दावा भी कह रहे हैं कि भाई इस बार हम 90 नहीं 110% मतलब ये रह रहा है कि हम टिकट लेके आ रहे हैं। बाकी मतलब जो जर्नी है उसमें तमाम लोग हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप तमाम लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।